ओके, एक बार फिर आपका स्वागत है जेडपीएस मैथ्स क्लास में। और आज भी एक बेहतरीन क्लास होने वाली है। आज जो है चैप्टर लिए हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये सवाल पूछते रहता है और देखेंगे आप संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन कैसे आता है और कैसे इसको एक झटके में इसको भी उड़ाते हैं। तो मेरा पिछला वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे लेक्चर 1 लेक्चर 2 कर कैसे बना हुआ है, तो आप यूट्यूब पर सर्च करना होता है जेडपीएस मैथ्स क्लासेज, और उसके बाद से जब ओपन होगा तो उसके बाद से आप टाइप करेंगे मेरे चैनल पर के नाम पर, वहाँ टाइप करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। प्लेलिस्ट में जाइएगा तो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नाम से वहाँ पर बना हुआ है प्लेलिस्ट, और उसमें टाइप करेंगे तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऐसे करके बहुत सारा लेक्चर बना हुआ है, तो वहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। और अगला चैप्टर हम ले चलते हैं आपको संख्याओं पर आधारित प्रश्न। किस तरह के सवाल आते हैं आपको दिख भी रहा होगा और दिखाते हैं आपको। देखिए सवाल में बोला है कि यदि दो संख्याओं का योग दिया है 100, दो संख्याओं का योग, तो एक संख्या को x मान लेते हैं, दूसरे संख्या को y, इन दोनों का योग दिया है 100 दिया है। कितना दिया है? 100। और उनका अंतर 65 है। अंतर का मतलब इन दोनों का अंतर x और y का अंतर कितना दिया है? 65 दिया है, 65 दिया है। ठीक है, तो इसका ना निकाल देना है आपको, इनके वर्गों का अंतर, मतलब ये निकाल देना है ये वाला। तो वर्गों का अंतर का मतलब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का वैल्यू निकाल देना है। तो देखिए ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या? a प्लस b और इंटू a माइनस b। आप समझ सकते हैं, एक बार जोड़ देना और एक बार घटा देना। तो आप भी इन दोनों को एक बार देखिए, x प्लस y का वैल्यू दिया है, x प्लस y का वैल्यू कितना दिया है? 100, तो 100 लिख देंगे। और इंटू x माइनस y का वैल्यू कितना दिया है? 65 दिया है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6500 हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर आप देख सकते हैं कि कैसे झटके में हो गया। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी आपका ऑप्शन सही रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और पढ़ते हैं और सीखते हैं कि कैसे अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल दिया है कि दो संख्याओं का योग 68 है, यानी एक से लेते हैं संख्या, दूसरा y, योग का मतलब प्लस 68 दिया है 68, और अंतर 22 दिया है। अंतर, इन दोनों का अंतर का मतलब निगेटिव लेंगे, माइनस देंगे। और x माइनस वाई का वैल्यू दिया है 22, 22 दिया है। और उनमें से बड़ी संख्या का मान पूछ दिया है, बड़ी संख्या। तो देखिए दोनों संख्या निकाल देते हैं, x का भी मान निकाल देते हैं, y का भी मान निकाल देते हैं। x का मान कैसे निकलेगा? तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, दोनों को जोड़कर 2 से भाग, दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, 90 में 2 से भाग देंगे तो 45 हुआ। एक संख्या 45 आया। और दूसरी संख्या निकालना है तो घटा देंगे, 68 में से 22 घटाएंगे तो आपका मिलेगा 46 मिलेगा। कितना मिलेगा? 46 मिलेगा। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 23 मिलेगा। अब देखिए दूसरी संख्या है, तो कहा है कि इन दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है? तो आपका ऑप्शन ये रहा, आंसर क्या रहा? 45 आपका आंसर रहा। और ऑप्शन है इसमें ए नंबर। ऑप्शन कितना है? ए नंबर। आप देख सकते हैं कि इस तरह के सवाल कैसे झटके में हो जाता है। संख्याओं पर आधारित इस तरह के सवाल आपको अक्सर आते रहते हैं। रेलवे, एसएससी, बैंक वगैरह में ऐसे सवाल आपके आते रहते हैं, या स्टेट लेवल के एग्जाम में भी ये ऐसे आते रहते हैं। इसीलिए हम ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कॉमन आपको सवाल पढ़ाया जा रहा है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें इस तरह के सवाल आपको आते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि दो संख्याओं का योग 72 है। एक संख्या x लेते हैं, दूसरी संख्या y लेते हैं, दोनों का योग कितना दिया है? 72 दिया है। और उनका अंतर यानी x माइनस y कितना दिया है? 24 दे दिया है। उन दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है। गुणनफल का मतलब x y का मान निकाल देना है। x y का मान निकाल देना है। तो x y का मान कैसे निकलेगा? देखिएगा हम क्या करते हैं कि x प्लस y का दी होल एक्स स्क्वायर बराबर एक फार्मूला लिख देते हैं। क्या? तो कहेंगे x माइनस वाई का दी होल एक्स स्क्वायर और प्लस 4xy, ऐसे करके लिख देते हैं। इसका फार्मूला ये हो तो लिख सकते हैं। इसका करेंगे ना, इसको करेंगे ना फैक्टर, तो दोनों इक्वल आएगा। ठीक ना? अब देखिए अब क्या करते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू दिया है कितना? 72, तो 72 का होल एक्स स्क्वायर लिख देंगे। x माइनस वाई का वैल्यू दिया है 24 का होल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं और इक्वल कर देते हैं 4xy। अब देखिए ना, यहाँ 72 का एक्स स्क्वायर कर दें। एक्स स्क्वायर हम निकाल चुके हैं, संडे स्पेशल में एक्स स्क्वायर निकालना हम सिखाए थे, वहाँ से सीख सकते हैं। या एक काम कर सकते हैं और
कि इसको इधर ला सकते हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ले सकते हैं, नहीं तो अलग अलग निकाल लेते हैं। इसका निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28 का 8 2 कैरी, 7 का स्क्वायर 49, 49 और 2 51 ऐसे हो जाता है। 2 का स्क्वायर 4, 7 दूना 14, 14 दूना 28, 2 हारसी ले लेंगे, 7 का स्क्वायर 49, 49 2 51 और इसका स्क्वायर करेंगे 24 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 1 17 और 2 दूना 4 1 5 और नहीं तो 24 का स्क्वायर डायरेक्टली आप याद कर लीजिएगा, 24 का स्क्वायर 576 होता है। तो ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में इधर हो गया 4xy। अब क्या करेंगे घटा देंगे और 4 से भाग दे देंगे तो इसका गुणनफल निकल जाएगा। क्या करिए इसको घटा दीजिए, 14 में से 8 6 गया तो 8, यहाँ 7 में से 7 गया तो 0, ठीक है। और यहाँ पर 51 में से 5 जाएगा तो आपको हो जाएगा कितना 46 हो जाएगा। और ये बराबर में 4xy है, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4 करेंगे और फिर यहाँ 4 5 20, 4 दूना 8, यानी xy का वैल्यू आपको आ गया 1152। xy का वैल्यू कितना आ गया 1152, आपका ऑप्शन हो गया सी। देखिए कैसे हो गया, ये कंसेप्ट आप सीखे रहेंगे तो एक झटके में हो गया, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा इसका एक्सवायर निकालने में। और यहाँ तक हम कहेंगे कि आप एक्सवायर याद ही कर लीजिएगा, लगभग कुछ एक्सवायर आपको याद होना चाहिए। और बाकी सब का ट्रिक हमने संडे स्पेशल में दिखा दिया था, आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप जाकर देखिएगा, उसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्लेलिस्ट में वो भी मिल जाएगा संडे स्पेशल। वहाँ हम सिखाए हैं कि कैसे झटके में वर्ग निकाला जाता है, तो वहाँ से आप सीख जाइएगा तो बहुत इजी हो जाएगा, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन सिखाते हैं, देखिएगा और समझिएगा कि कैसे हो रहा है, समझिए। अगला क्वेश्चन बोला है कि दो संख्याओं का योग 25 है, दो संख्या x और y लिए हैं, इनका योग दे दिया है 25 दे दिया है और कह दिया है उनका गुणनफल 144 है, मतलब x y का वैल्यू दे दिया 144 दे दिया है और कह दिया कि इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। अब x माइनस वाई का वैल्यू निकाल देना है। तो देखिए x माइनस वाई का दी होल स्क्वायर जब निकालिएगा तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई का दी होल स्क्वायर और माइनस 4xy लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ना x प्लस वाई का वैल्यू दिया है 25 का दी होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू xy का वैल्यू दिया है 144 लिख देंगे और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 6 से 25 और 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौका 16 और 14 चौका 56, 1 57 हो गया, 5 से 76 होगा, घटाएंगे तो 15 में से 6 गया 9 होगा और यहाँ पर हो जाएगा कितना 15 में से 6 गया 9 होगा, यहाँ 11 हो जाएगा, 11 में से 7 गया तो 4 होगा, 49 हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक स्क्वायर है, जब एक स्क्वायर यहाँ का हटेगा तो यहाँ हो गया रूट के अंदर और 49 का वर्गमूल 7 हो गया और एक्स वाई का मान कितना आ गया 7, यानी इनका अंतर आ गया, दोनों का अंतर कितना आ गया 7 हो गया। और इस सवाल का आंसर आप सी नंबर देख सकते हैं आप कैसे हो रहा है। एक ही कंसेप्ट पर सभी सवाल बन रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अगर ये कंसेप्ट आपके पास क्लियर हो जाता है, आपको अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है तो सब इजीली एक ही झटके में हो जाएगा, है ना। ये सब सवाल आपको पेपर में दिखता है, ये बस इतना नहीं लिखना होता है, बस इतना लिखें 1 से 2 लाइन आपका आंसर, एक्सवायर करें गुणा करें घटाएं आपका आंसर, बस इतना ही करना होता है। आगे देखिए सभी एक ही कंसेप्ट पर सवाल मैं लेकर आया हूँ ताकि आपको असुविधा ना हो। यहाँ देखिए आगे बोला है कि दो संख्याओं का योग 30 दिया है, दो संख्याओं यानी x प्लस वाई का मान कितना दे दिया है 30 और कह दिया है गुणनफल यानी एक्स वाई का वैल्यू दे दिया है 216 दे दिया है 216 और उन दोनों संख्याओं का अंतर पहले जैसा है, अंतर निकालना है। पिछला क्वेश्चन अभी बना था उसी पर आधारित है, ये क्वेश्चन आप बनाकर कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाकर आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं और दिखाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है दो संख्याओं का अंतर 5 है, दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है 5 दिया है और कह दिया है कि उनका गुणनफल दे दिया है 336, गुणनफल दे दिया है 336, तो कह दिया इन दोनों संख्याओं का योग निकालना है। पिछले सवाल में क्या था कि ये दिया था ये निकालना था, अब दे दिया ये और ये दे दिया है और ये प्लस का वैल्यू निकालना है। तो इसको फॉर्मूला हम बताए थे कैसे कि बताए थे, अभी एक्स प्लस वाई का दी होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4xy ऐसे लिख सकते हैं फॉर्मूला। अब देखिए एक्स माइनस वाई का वैल्यू दिया है 5, तो 5 के स्क्वायर कर देंगे
और 4 इंटू एक्स वाई का वैल्यू दिया है 336 दे दिया है। अब कुछ नहीं करना है, एक्स वायर करके जोड़ देना है। 5 का एक्स वायर 25 होता है और 4 छक 24 हो गया, 4 3 12, 12 और 2 14 और 4 3 12 और 1 13, ऐसे करके हो गया। फिर से गुणा कर लिए, 6 चौका 24, 2 हारसिल, 4 3 12, 12 2 14, 1 हारसिल हुआ और 4 3 12 और 1 13, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 4 9, 4 और 2 6 हुआ और यहाँ 13 हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, एक्स वायर हटाना है ना, यहाँ से एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालने के लिए एक्स वायर हटाना पड़ेगा, तो इधर रूट अंडर हो जाएगा और इसका वर्गमूल निकाल लेंगे इजीली। कैसे निकालेंगे, तो हम वर्गमूल आपको दिखा देते हैं, ऑप्शन से कर लेंगे, ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन से कर लेते हैं, यहाँ x माइनस वाई बराबर 5 दिया है ना, तो ऑप्शन दिया है आपको कितना 21, 28 और 37 और कितना दिया है 51 दिया है। तो किसका एक्सवायर करने पर आपको लास्ट में 9 आता है, तो कहिएगा 7 का एक्सवायर करेंगे तभी तो लास्ट में 9 आएगा। तो ऑप्शन कौन रहा 37, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं कि आप ऑप्शन से कैसे उड़ा दिए इस सवाल को, ठीक ना, इस तरह उड़ा सकते हैं ऑप्शन से सवाल को, है ना। ये रहा आपका आंसर। और किसी का एक्सवायर करेंगे तो लास्ट में 9 नहीं आएगा, 1 का एक्सवायर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, 8 का एक्सवायर करेंगे तो 64 होता है 4 आएगा, 1 का एक्सवायर करेंगे तो 1 आएगा। एक 7 ही है जिसका एक्सवायर करने पर लास्ट में 9 आएगा, तो 9 आ रहा है, तो आपका आंसर कौन रहा, सी रहा। और ये ट्रिक होना चाहिए, और ये ट्रिक आपको अगर अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, है ना। इसीलिए कुछ सवाल ऐसे हैं जो ऑप्शन से ही उड़ा दिया जाता है ना। तो देखिए मिलेगा बहुत सारे ऐसे सवाल हम आपको दिखाएंगे कि जो ऑप्शन से ही उड़ा देंगे आप। देखिए आगे दिया है, अब लगभग सब एक ही तरह का सवाल है। एक सवाल ऐसे दिया है, देखिए x प्लस दोनों संख्याओं का, दो संख्याओं का योग दिया है, तो x प्लस वाई का वैल्यू 29 हो गया, और उनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर का मतलब ये देखिए, ये कहेंगे वर्ग कर दिए, इसका अंतर कितना दिया है, तो कहिएगा 145 दिया है। तो पूछ दिया है कि इन संख्याओं का मध्य अंतर बता देना है, यानी x माइनस वाई का वैल्यू निकाल देना है। ये दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर बताना है, मतलब x माइनस वाई का वैल्यू निकाल देना है। अब देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने सवाल पढ़ा था, इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर 145 लिख सकते हैं। अब देखिए ना, इसका वैल्यू दिया है कितना 29, तो यहाँ 29 लिख देंगे, और यहाँ x माइनस 5 है तो x माइनस 5 बराबर 145। अब देखिए ना 29 से कट जाएगा 5 बार में, 29 से क्या कट जाएगा 5 बार में कट जाएगा, तो 29 5 145 हो गया, तो x माइनस वाई का वैल्यू कितना आया 5 आया आपका आंसर। आप देख सकते हैं ऑप्शन कितना है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए कैसे एक झटके में हो गया। ये सब सवाल इतना आपके क्वेश्चन पेपर में दिखता है, यहाँ पर दिख भी रहा होगा, दिखता है, और ये आपको बस इतना सॉल्व करना है, 1 से 2 लाइन आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये ट्रिक बहुत ही बेहतरीन है, और इस तरह के सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं, है ना, खासकर रेलवे वगैरह में एग्जाम आते रहते हैं। वैसे भी ये रेलवे का ही मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं रेलवे गणित ही है लूसेंट का, तो ये हम सॉल्व कर रहे हैं, आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं, है ना, वो भी एक झटके में। आगे देखिए अगला सवाल देखिएगा और समझिएगा। अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है, और एक ही कंसेप्ट पर सभी सवाल लेकर मैं आपके पास आया हूँ, ताकि आपको असुविधा ना हो, और हर क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट है ना, इसलिए स्किप नहीं करेंगे आप, पूरा देखिएगा अंत तक, है ना। आगे देखिए अगला सवाल बोला है कि दो संख्याओं का योग 31 दिया है। दो संख्याओं का योग का मतलब x प्लस वाई का वैल्यू कितना 31 31, और उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 155 है। वर्गों का अंतर का मतलब देख सकते हैं आप कितना है 155 है। वर्गों का अंतर का मतलब पावर 2 कर देंगे, उनके बीच का अंतर का मतलब माइनस होता है, कितना हो जाएगा 155। और बोला है उन संख्याओं का अंतर, फिर से वही सवाल पूछ दिया, फिर से वही सवाल पूछ दिया। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, पिछले सवाल की तरह है ना, सेम टू सेम पिछले सवाल की तरह है। इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, वैसे ही बनेगा। अगला सवाल लेते हैं, देखिए और समझिए। देखिए अगला सवाल बोला है दो संख्याओं का योग दे दिया है 15, यानी x प्लस वाई का वैल्यू दे दिया है 15, और उनके वर्गों का योग 117 है। वर्गों का योग का मतलब पावर 2,
पावर 2 कर देंगे और यहाँ भी पावर 2, दोनों के वर्गों का योग कितना दिया है 113 दिया है। तो कह दिया उन संख्याओं का गुणनफल मतलब एक्स वाई का वैल्यू आपसे पूछ दिया है, एक्स वाई का वैल्यू आपसे पूछ दिया है। और समझिए बात, तो हम कैसे एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला पढ़े थे क्या, एक्स प्लस वाई का दी होल एक्स स्क्वायर, चाहे दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, देखिए ना ये ले लीजिए और दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, एक्स प्लस वाई ले लीजिए बराबर 15 दिया है, इधर भी वर्ग करिए और इधर भी वर्ग करेंगे। जब इधर वर्ग करेंगे तो फार्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, और इधर वर्ग करेंगे 15 का एक्स स्क्वायर 225। अब देखिए ना इसका वैल्यू दिया है सवाल में कितना 113, आप देख सकते हैं 113 दिया है और प्लस 2xy बराबर 225 हो गया। अब देखिए 2xy बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना 225 और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 2xy बराबर माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 में से 3 गया तो 2, देखो 22 में से 11 जाएगा तो 11 होगा। अब देखिए ना ये 2 से कैंसिल हो जाएगा आसानी से, 2 5 10 2 6 12, यानी एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया 56। आपका सवाल का आंसर रहा। देख सकते हैं कि कैसे झटके में हो रहा है। और आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन रहा, सी रहा। और देख सकते हैं आपका आसानी से ये सवाल सभी के सभी एक ही कंसेप्ट पर और एक ही ट्रिक पर सभी सवाल आप यहाँ पर उड़ा दिए। तो ये सवाल हमने लिया था कुछ सवाल, और इसका आज का लेक्चर 1 है, और ऐसे ही लेक्चर 2 लेक्चर 3 करके संख्याओं पर आधारित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, मैं सभी टाइप के सवाल लेकर आऊँगा प्रत्येक लेक्चर में। और आपको ये ट्रिक और ये कंसेप्ट आपको अगर दिल को छू जाता हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।